एतजाज़ हसन साहब, ये जो 45 फार्म 45 फाइनली डाला है उन्होंने, और उसमें अनामलीज़ की बात हो रही है, डू यू थिंक कि ये सिलसिला अब वंस फॉर ऑल ओवर हो गया है, वंस एंड फॉर ऑल, या यहाँ से मज़ीद लिटिगेशन निकलेगी और ये चीज़ें लेके लोग कोर्ट्स में जाएंगे? जो मुझे मेरी इत्तला है, मैंने फॉर्म 45 को ऐसा देखी नहीं, पर दो चार कैंडिडेट से जो पता किया है, वो फॉर्म 45 जो उनको मिले हुए हैं उस रात, उनमें इंटरपोलेशन बहुत हुई हुई है जो वेबसाइट पे है, और वेबसाइट से झपट के इलेक्शन कमीशन ने उतार लिए हैं क्योंकि वो चोरी पकड़ी जाती है उससे। देखें, फॉर्म 45 का कुल जो है वो कुल हासिल वो होना चाहिए फॉर्म 47 में दर्ज। फॉर्म 45 है, हर पोलिंग स्टेशन से 300 पोलिंग स्टेशन है, तो 300 पोलिंग स्टेशन से जो हर उम्मीदवार को वोट मिले हैं उसका हर पोलिंग स्टेशन पे लिखा जाए। अब जब फॉर्म 47 बनती है तो फॉर्म 45 के हर पोलिंग स्टेशन को आप एक हल्के का वो फॉर्म बनाते हैं, तो वो सब ऐड अप करके जितने वोट हर टोटल फॉर्म 45 में होते हैं वो सिर्फ एक एंट्री होती है फॉर्म 47 में, वो टोटल आ गए 70,562। अब यहाँ ये हुआ है कि एक साहब ने लिया है 70,562 और दूसरा साहब जिसको ये जिताना चाहते हैं उसने लिया है 9,300। अब 9,300 को इन्होंने जिताना है। किस तरह जिताना है? इन्होंने ये फॉर्म 45 जो इतने अरसा रखी हैं, वो फॉर्म 45 को रख के जहाँ 41 लिखा था उसको 541 कर दिया, और किया इन्होंने इस तरह के कंप्यूटर पे बैठ के। कंप्यूटर वाला एक बार भाई बताता रहता है कि भाई ये तुम्हारा डेफिसिट जो है वो है इस वक्त लेटर से 50,586। अब 50,586 को आपने किसी तरह वो डालना है, ऐड करना है उस कैंडिडेट को जिसको आपने जिताना है, और 5,000 उसके एक्स्ट्रा डाल दो, तो वो 55,586 उसको करना है। अब वो कंप्यूटर ईच एंट्री पे एक उधर बैठा है एक उधर बैठा है, वो कह रहा भाई साहब आप 223 डालो इसमें। अब 223 के कैसे डालो? वो उसको 23 वोट मिले हुए हैं, उसको 223 कर दो, फिर आपको 0 को आप 5 कर लेते हो, 2 को 3 कर लेते हो, इस तरह कुछ ऐसे 1 को 9 कर लेते हो। वो आपने इस तरह इंटरपोलेशंस की हैं। 0 को 8 कर लेते हो, बीच में यूं डाल के। अब वो सारा कुछ जाहिर हो रहा है, वेबसाइट पे इन्होंने डाला है। मैंने जिन कैंडिडेट से पता किया जिन्होंने देखे ही वेबसाइट, उन्होंने कहा हमारे पास तो जो ओरिजिनल है उसमें ये 31 है जिसको इन्होंने 531 कर दिया, और ये वोट सारे। अब आप इसमें एक दो क्रॉस केसेस ले लें। अताउल्लाह तारर को कोई जानता है लाहौर में, अताउल्लाह तारर को पाकिस्तान में कोई पसंद करता है, कोई पसंद करता है, कोई उसको वोट डालेगा। उसका हल्का नहीं लाहौर का, उसका हल्का नहीं लाहौर का, वो गुजरांवाला का रहने वाला है। वहाँ वो सडनली आ जाता है और कैंडिडेट बन जाता है, और एक बहुत मुनासिब, एक डिसेंट, एक कदावर वहाँ कैंडिडेट है, सिंध से आया हुआ, और वो है बिलावल भुट्टो जरदारी, जिसने अपने आप को मनवाया है इस इलेक्शन में, जिस पे लोग निछावर हुए हैं, जिसको दूसरी पार्टियों वालों ने भी पसंद किया है, क्योंकि उसने इतनी शाइस्ता चलाई है तहरीक और अपनी पार्टी की कैंपेन कि उस पर वाकईतन लोग जो नहीं पार्टी। अब बिलावल भुट्टो जरदारी को लाहौर शहर में 15,000 मिले और अताउल्लाह तारर को 1 लाख से ऊपर 1.25 लाख मिल जाए, ये कोई मान सकता है? ओन चौधरी है, ओन चौधरी को कौन जानता है? एक सवाल, मैं चूंकि इत्तेज़ाज़ से माफ़ी चाहता हूँ, मैं लाख वोट मिल जाए, इंटरजेक्शन कर रहा हूँ। एक और सवाल कि एक ऐसे इक़दाम है कि जी यहाँ पर कुछ राशन तकसीम किया जा रहा है रमज़ान में, विच इज़ ऑफ कोर्स, लेकिन उसमें जो थैले हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी है, उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब की तस्वीर भी है।
तो इस हवाले से ये पहले कोई एक फ़ैसला आया था मेरे ख्याल में कि जी ये जो सरकारी आप है जो भी करते हैं काम उसमें वो एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी। ये है फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये गलत, ये खिलाफ इलीगल है। अगर तस्वीर लगा रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर लगा रहे थे, उन्होंने कहा नहीं लग सकती, तो ये तो प्राइवेट सिटीजन है, मेरी लगा दें। फिर जितनी तस्वीर लगानी है नवाज शरीफ की, मैं ऑफर करता हूं मेरी लगा दें। ठीक है आप। ये कोई इनकी अपनी रियासत है, अपने ये बादशाहत है जो अपने खजाने से दे रहे हैं। ये हमारा टैक्स पेयर का मैं टैक्स देता हूं बड़ा हैवी, अब वो जाएगा मरियम बीबी के हाथों नवाज शरीफ की तस्वीर के साथ, वो लोगों में बांटा जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि इसके हवाले से भी जो है वो कोर्ट का मूव कर सकते हैं। लेकिन एतजाज साहब जी मैं एहतजाज करता हूँ, हाँ जी, कोर्ट में कोई ना कोई मूव कर देगा, करना चाहिए। मैं एहतजाज करता हूँ बड़ा स्ट्रांगली इस पर। अच्छा, ये जो अभी थोड़ी सी बात चल रही है सियासी कैदियों को छोड़ा जाए, करारदाद भी आ रही है बानी PTI के हवाले से सेनेट में और शायद कौमी असम्बली में भी कोशिश हो, डू यू थिंक इट विल बेयर सम फ्रूट? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उनके स्टेक्स बहुत हाई हो गए और वैसे तो ये एक मौका है ज़रा फराख दिली का। एक आपका वज़ीर आज़म मुंतखब हो गया है, एक आपका सदर मुंतखब हो रहा है, एक आपका चेयरमैन सेनेट हो जाएगा, स्पीकर हो गया है। ये इतने बड़े बड़े लोग बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए, ये जब आते हैं, अब एक गवर्नमेंट बनती है, आपस में उनकी बड़ी हम आहंगी है। अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा इतनी हम आहंगी देखी जाएगी वफाकी हुकूमत में और ईवान सदर में। और एक अपोजिशन है जो आउट ऑफ स्टेप है, आप उसको एम्ब्रेस करें। दिस इज द टाइम टू एम्ब्रेस द अपोजिशन। ये वक्त निकल गया तो फिर वो शोर मचाते रहे, आप गले लगाए। आप ये सीटें जो हैं, इजाफी सीटें, ये दे दें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को। इसमें से कोई सदर साहब के वोट, सदर साहब इज क्लियरली अ विनर। आसिफ जरदारी साहब is the most fleet-footed politician in this country and he is certainly a winner. अब कोई उनको इसकी ज़रूरत नहीं है, ये उनको दे दें। उनके औरतें फौरन जो ख्वातीन हैं उनको रिहा करें, ये दे उनको एक CBM, एक बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। पॉजिटिव नोट पे आपने बड़ा एंड किया कि ये भी ठीक कहा मोहतरम असद साहब ने कि अब आगे कोई कहानी अगर चलानी है तो भाई कोई एक कदम कोई आगे पीछे तो हों, वरना जो जिस तरह की मैशत है, जिस तरह के हालात हैं, ये मालदारी कहाँ लेके जाएगी। ये